हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो हम अभी अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ एक टॉपिक्स अभी हमने नेटवर्किंग के पढ़े जो हमने +1 में पढ़े थे आपने, तो वो शायद आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसके फीचर्स पढ़े थे, उसके एडवांटेज पढ़े थे, उसके डिसएडवांटेज पढ़े थे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट चैप्टर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारे अब नेक्स्ट टॉपिक है वो अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो लिनक्स ही है। मैंने आपको बताया था कि लिनक्स के आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका लिनक्स के बारे में है। तो लिनक्स के आपका इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, विच इज़ ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यूनिक्स और लिनक्स में क्या डिफरेंस है। यूनिक्स आपका सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन वो पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो लिनक्स है हमारा वो यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लेकिन ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मीन्स आपको ये फ्रीली अवेलेबल होता है, ठीक है, फ्रीली अवेलेबल विद इट्स सोर्स कोड। सोर्स कोड को आप मॉडिफाई कर सकते हो यदि आपको नेटवर्किंग की नॉलेज है, ठीक है। तो ये आपका रिलीज हुआ है September 17, 1991, ठीक है, लिनस टॉरवेल्ड के द्वारा, ठीक है। तो इसके आपके टिपिकली लिनक्स इज टिपिकली पैकेज्ड इन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके डिफरेंट वर्जन होते हैं लिनक्स के, ठीक है। इन मैनी वेज लिनक्स इज सिमिलर टू द अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सेम ही है, ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, ठीक है। जैसे आपके अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, मैक है, ठीक है, iOS है, लेकिन वैसे ही आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जो भी आपके इसमें भी आपके पास ग्राफिकल इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर आपके वहाँ पे यूज़ होते हैं इसमें भी यूज़ होते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ और किसी और कंपनी के थ्रू के वो सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। लेकिन जो आप काम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हो आप, या फोटो एडिटिंग का, वीडियो एडिटिंग का, वो आप लिनक्स में भी कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंस क्या है, but Linux also is different from other operating system in many important ways, ठीक है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लिनक्स इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, मैंने आपको बताया। इसके अलावा जितने भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है मार्केट में वो सारे के सारे पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है और उनका किसी का भी सोर्स कोड आपको अवेलेबल नहीं होता। लेकिन लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको मार्केट में फ्रीली विद इट्स सोर्स कोड अवेलेबल है, इसलिए हम इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। जिस कारण कि आप इसके कोड को कहीं पे भी एडिट कर सकते हो अगर आपको इसकी नॉलेज है, ठीक है। तो इसके डिफरेंट वर्जन आपके पास अवेलेबल होते हैं जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। तो फीचर्स लिनक्स के, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इसका है पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स कि आप इसको डिफरेंट हार्डवेयर में इंस्टॉल कर सकते हो और ये सेम वे में ही वहाँ पे रन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स में आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये फ्रीली अवेलेबल है, कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। मल्टीपल टीम्स वर्क इसमें कर रही है, ठीक है, और ये आपका इसका सोर्स कोड अवेलेबल है। इवन अगर आपको नॉलेज है इसकी आपके पास कोडिंग की तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका, मीन्स आपके एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करके वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकती है इन मल्टीपल यूजर्स, ठीक है। वैसे मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स कि आप एक टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर सकते हो अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। हायरार्किकल फाइल सिस्टम है इसका। हायरार्किकल फाइल सिस्टम मीन्स कि आपके पास एक बेस फाइल होगी, रूट फाइल होगी, रूट फाइल के अंदर आप डिफरेंट फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। उन डिफरेंट फाइल्स के डिफरेंट अंदर सब फोल्डर या सब फोल्डर्स बन सकते हैं, उनके अंदर आप डिफरेंट फाइल्स को इंस्टॉल या सेव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें शेल है। शेल एक स्पेशल इंटरप्रेटर प्रोग्रामर है जो क्या करता है आपकी लिनक्स की कमांड्स को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने में, मीन्स उसको इंटरप्रेट करने के लिए आपको हेल्प करता है, ठीक है। मीन्स आप लिनक्स में जो भी कमांड लिखते हो उसको मशीन या आपका लिनक्स कैसे समझेगा विद द हेल्प ऑफ शेल, ठीक है। शेल आपका इंटरप्रेटर का काम करता है इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी। लिनक्स प्रोवाइड्स यूजर सिक्योरिटी यूजिंग ऑथेंटिक फीचर्स लाइक पासवर्ड प्रोटेक्शन, कंट्रोल एक्सेस टू द स्पेसिफिक फाइल एंड इनक्रिप्टेड डाटा। तो आपका जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा आपको सिक्योरिटी की फैसिलिटी देता है, ठीक है, क्योंकि सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अभी तक आपके पास अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब इसके एडवांटेज, लिनक्स के एडवांटेज। फर्स्ट इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मैं आपको बता चुका हूँ। सेकंड, नो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नीडेड, ठीक है, क्योंकि आपका बहुत सिक्योर सिस्टम है, आपके पास किसी भी आपको एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। तो आपके पास लिनक्स में आपके पास
तो हमारे पास डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर्स अवेलेबल है। टेक्स्ट एडिटर्स आपकी हेल्प करते हैं टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, ठीक है। इसमें VI एडिटर आपके पास है, विजुअल स्टूडियो का ये एडिटर है, आपको एडिटिंग की फैसिलिटी देता है जिसमें आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, और ये फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको इसके पैकेज के साथ ही ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पावरफुल कमांड प्रॉम्प्ट। इसका जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत सारी आपकी कमांड्स को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। आप इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के वर्क कर सकते हो, डिफरेंट टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। एक हैवी लेवल पे आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सकते हो, तो ये आपका एक इसमें पावरफुल कमांड प्रॉम्प्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। नो रिबूट नीडेड, मतलब इसमें आपको बार बार रिबूट करने की ज़रूरत नहीं है जब आप सिस्टम्स में अपने न्यू सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो। जैसे आप देखते होंगे विंडोज़ में जब कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो आपको कई बार वो रिबूट करने के लिए बोलते हैं, तो इसमें आपके पास वो आपको नहीं करना होता है, ठीक है। लो सिस्टम स्पेसिफिकेशन, मतलब आपके बहुत कम स्पेसिफिकेशन में पुराने से पुराने कंप्यूटर्स में भी ये जो आपका लिनक्स है वो बहुत फास्ट रन हो जाता है, ठीक है, और बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको देता है। मल्टीपल टास्किंग के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है। लेस डिस्क नीडेड, क्योंकि ये बहुत छोटा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको ये कम, अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे से ये आपका रन हो जाता है, ठीक है। फाइल फॉर्मेट्स, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स ये सपोर्ट करता है, ठीक है, इसलिए आपको इस चीज़ की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती कि अब ये फाइल फॉर्मेट आपका लिनक्स में चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स को भी लिनक्स सपोर्ट करता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, हार्डवेयर ड्राइवर्स, ठीक है। जो भी आप हार्डवेयर इंस्टॉल करोगे अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर पे, वहाँ पे आपको उस हार्डवेयर का ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। लर्निंग का मतलब कि आपके पास जब आप लिनक्स को यूज़ कर रहे हो तो मैक्सिममली जो लिनक्स की यूज़ करते हैं उनके डिफरेंट कमांड्स होती हैं, ठीक है। तो उन कमांड्स को आपको लर्न करना पड़ेगा, उनको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ईजी नहीं है आपके पास लिनक्स को यूज़ करना, ठीक है। सॉफ्टवेयर अल्टरनेट, ठीक है। तो आपके पास इसमें सॉफ्टवेयर के अल्टरनेट इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं कि आप मतलब अगर किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो तो वो हो सकता है कि लिनक्स में वो अवेलेबल ना हो, तो एक इसका ये भी डिसएडवांटेज है। एंड गेम्स, मोस्ट ऑफ द गेम्स आर मेड फॉर विंडोज़ बट नॉट फॉर लिनक्स। लिनक्स के लिए विंडोज़ वैसे मैक्सिमम डिज़ाइन नहीं होती है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है कि आप लिनक्स में गेम्स को नहीं खेल सकते, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो देखिए आपके पास लिनक्स और विंडो में जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ठीक है। लिनक्स इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वेयर एज विंडो इज़ कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडो इज़ नॉट कस्टमाइज्ड एज अगेंस्ट लिनक्स इज़ कस्टमाइज्ड, ठीक है। मतलब लिनक्स मैंने आपको बताया कि उसका सोर्स कोड अवेलेबल है तो आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, लेकिन विंडो की आपका पेड सॉफ्टवेयर है और उसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता तो आप उसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लिनक्स में आपके हाई सिक्योरिटीज़ है, लेकिन आपका विंडोज़ है वो आपको हायर सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं देता। आपके पास उसमें एंटीवायरस होने चाहिए, ठीक है, फिर भी वो आपको इतना सिक्योरिटी फैसिलिटी नहीं देता है, ठीक है। विंडोज़ मस्ट बूट फ्रॉम द फर्स्ट पार्टीशन, ठीक है। बूटिंग प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था विंडोज़ में रहती है, लेकिन लिनक्स में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ द डायरेक्टरीज इज़ डन अ बैकस्लैश इन विंडोज़, ठीक है, लेकिन लिनक्स में क्या आपको फॉरवर्ड स्लैश के साथ आपको सेपरेट करते हो, ठीक है। तो लिनक्स में क्या है, फाइल नेम्स आर केस सेंसिटिव, वेयर विंडोज़ में क्या आपके केस सेंसिटिव क्या है विंडोज़ में, इन लिनक्स फाइल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव वाइल विंडोज़ फाइल नेम आर केस इनसेंसिटिव, ठीक है। तो केस सेंसिटिव है मतलब आप स्मॉल ए लिखते हो और कैपिटल ए लिखते हो तो वो डिफरेंट होंगे आपके लिनक्स में, लेकिन विंडोज़ में वो आपके पास नहीं होंगे, ठीक है। तो मतलब आप स्मॉल ए लिखते हो और कैपिटल ए लिखते हो तो वो दोनों को सेम ही कंसीडर करेगा। तो नेक्स्ट है लिनक्स में आपके पास क्या है, मोनोलिथिक कर्नल्स अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन आपका जो विंडोज़ है वो क्या करता है, माइक्रो कर्नल्स को यूज़ करता है, ठीक है। बट जो आपकी रनिंग एफिशिएंसी है वो किसकी है, लोअर देन द लिनक्स है, ठीक है, माइक्रो कर्नल्स की। तो ये आपका डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस आपने पढ़ लेना, बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे वो यही है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिनक्स, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, या डायरेक्ट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आ सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है लिनक्स और विंडोज़ के बीच में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट उबंटू आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स का, समझ रहे हैं।
लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उबंटू आपका। जैसे विंडोज़ के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंट वर्जन है, जैसे विंडोज़ XP था, विंडो 7 था, विंडो 8 था, विंडो 10 है, ठीक है। इस तरीके से लिनक्स के भी डिफरेंट वर्जन आपके पास अवेलेबल है जिनको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो उबंटू भी उसमें क्या है, एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ऑन बेस्ड ऑन डेबियन, मोस्टली कंपोज्ड ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उबंटू इज ऑफिशियली रिलीज्ड बाय द 3 एडिशंस, ठीक है, डेस्कटॉप, सर्वर एंड कोर, ठीक है। ये 3 चीज़ों के लिए आपका रिलीज़ किया था, एक तो डेस्कटॉप पे यूज़ करने के लिए, एक सर्वर पे यूज़ करने के लिए, और एक कोर फॉर द इंटरनेट सर्विसेज एंड इंटरनेट डिवाइसेस, ठीक है, एंड रोबोट्स के लिए भी। तो जो कोर है आपका वो इंटरनेट की चीज़ों, इंटरनेट की डिवाइसेस के लिए और रोबोट्स के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। सर्वर मीन्स आप सर्वर को मैनेज करने के लिए उबंटू को यूज़ कर सकते थे, एंड डेस्कटॉप मीन्स आप घर पे अगर आपने लिनक्स यूज़ करना है तो आप घर पे उबंटू को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास आप विंडोज़ के में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, वर्चुअल मशीन बना के उबंटू को। तो उबंटू आपका एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है मेनली, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो इसके जो डिफरेंट फीचर्स है वो ऑलमोस्ट आपके वही होंगे जो आपके लिनक्स के हैं, लेकिन इसमें देखिए द डेस्कटॉप वर्जन ऑफ द उबंटू सपोर्ट्स ऑल द नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल ऑन विंडोज सच एज फायरफॉक्स, क्रोम, VLC एक्सेट्रा। जो इसका डेस्कटॉप का वर्जन है उबंटू का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको नॉर्मल सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी देता है जो विंडोज़ में अवेलेबल है आपके, जैसे फायरफॉक्स है, क्रोम है, VLC है, ठीक है। इट सपोर्ट्स ऑफिस सूटेड कॉल्ड लिब्रा ऑफिस, ठीक है। जैसे आपके पास विंडोज़ में MS ऑफिस अवेलेबल है वैसे इसमें लिब्रा ऑफिस अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट वही वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो आपके पास विंडोज़ में नॉर्मली अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। Ubuntu has inbuilt email software called Thunderbird, ठीक है, which gives the user access to email such as Exchange, Gmail and Hotmail, ठीक है। Exchange, Gmail एंड हॉटमेल में जो आपकी ईमेल सर्विसेज है उसको आपके पास एक ही सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर है जिसका नाम थंडरबर्ड है, ठीक है। उबंटू में आप वहीं पे एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट मेल्स को यूज़ कर सकते हो उबंटू में, ठीक है। देयर आर अ होस्ट ऑफ फ्री एप्लीकेशंस फॉर यूज़र टू व्यू एंड एडिट फ़ोटोज़। फ़ोटो की एडिटिंग के लिए, फ़ोटोज़ को व्यू करने के लिए इसमें बहुत सारे फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। वीडियोज़ के लिए भी सेम आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है एडिटिंग के लिए, ठीक है। तो आपके पास सर्चिंग फैसिलिटी जो है वो उबंटू में बहुत अच्छी है, ठीक है। द बेस्ट फीचर इज़ दैट इज़ इट इज़ एन फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बैक्ड बाय द ह्यूज ओपन सोर्स कम्युनिटी। मतलब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ रन नहीं हो रही है, तो आपको इसकी जो भी फैसिलिटी है, जो भी उसके रीजंस है, वो चीज़ क्यों रन नहीं हो रही है, क्या क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो सारे के सारे इंटरनेट पे बहुत वाइडली अवेलेबल होंगे। क्यों? क्योंकि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो इसकी जो सपोर्ट है वो वाइडली अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा डैश आपका, जैसे हम लोग विंडोज़ में विंडोज़ बटन क्लिक करके कोई चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, वैसे ही डैश हमारा लिनक्स का एक इंटरफेस है, ठीक है। मतलब देखिए डैश इज़ एन इंटरफेस विद इन यूनिटी क्या है, ये उबंटू का इंटरफेस है, ठीक है, जो कंसिस्ट होता है डेस्कटॉप से, लॉन्चर से, पैनल से एंड डैश से। डैश मैंने आपको बताया सर्चिंग की फैसिलिटी देता है। डेस्कटॉप आपका वो एरिया है जहाँ पे आप लोग कोई चीज़ रन करते हो, कोई जैसे आपका डेस्कटॉप होता है विंडोज़ का, जहाँ पे आप कोई चीज़ रन करते हो, यूट्यूब देखते हो, या आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, या आप कोई गेम खेल रहे हो। लॉन्चर मीन्स आपके पास ये देखिए यहाँ पे मैंने इमेज डाली है, तो ये वाला एरिया क्या आपका लॉन्चर है, यहाँ से आप कोई भी सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। पैनल है, पैनल सबसे टॉप में ये जो बार दिख रही है आपको जहाँ पे एक मैसेज बना हुआ है, जैसे टाइम है, यूज़र नेम है, सेटिंग का यहाँ पे बटन बना है, इसको हम लोग पैनल बोलते हैं। एंड लास्ट इज़ डैश हमारा सर्चिंग बटन है जो यहाँ पे अवेलेबल है इसमें, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास सर्चिंग की फैसिलिटी आपको देता है ये डैश बटन, ठीक है। तो ये मेनली कंसिस्ट होता है हमारा 3 डिफरेंट पार्ट से। ग्लोबल सर्च बार, ये आपकी सर्च बार है जहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो और सर्च कर सकते हो। शॉर्टकट्स मीन जो आप बार बार सर्च कर रहे हो वो यहाँ पे, ये वो जो एरिया है ये देखिए शॉर्टकट्स का है, जहाँ पे वो शॉर्टकट्स अवेलेबल हो जाते हैं जो आपके पास आपने नॉर्मली सर्च किए हुए हैं करंटली, ठीक है। नेक्स्ट है लेंसेज ये देखिए अब जब आप सर्च इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये 3 चीज़ें निकलेगी। सबसे पहले ग्लोबल सर्च बार, सेकंड इज शॉर्टकट एरिया एंड थर्ड इज लेंसेज, जहाँ पे होम बटन है, डॉक्यूमेंट का बटन है, सॉन्ग का बटन है, इमेज का बटन है। तो मीन जब आपने स्पेसिफिक फाइल्स को सर्च करना है, जैसे मैंने सिर्फ म्यूज़िक सर्च करना है अपने फाइल में, तो मैं क्या करूँगा डैश बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे म्यूज़िक पे क्लिक करूँगा और मेरे पास जितनी भी म्यूज़िक की फाइल्स मेरे सिस्टम पे अवेलेबल है वो मुझे
डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो डैश बेसिकली एक आपका इंटरफेस है जो आपको आपके डेस्कटॉप पे लिनक्स के उबंटू के डेस्कटॉप पे आपको हेल्प करता है किसी चीज़ को सर्च करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आज पढ़ी। तो आपने अभी इसके बाद एक दो टॉपिक बचते क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा कट हो गया आपका। तो फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन अब वो मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ वही सिलेबस करवाऊँगा आपको जो आपका बोर्ड में आना है। ठीक है, तो आपने ये सब चीज़ें देख लेनी है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो और मोस्ट प्रोबेबली कल के लेक्चर में हमारा ये वाला जो चैप्टर है ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का यही है, फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिनक्स। ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। कई बार उबंटू के बारे में भी पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय उबंटू, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। ठीक है, एंड डैश के बारे में कई बार शॉर्ट नोट आ सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन विंडोज़ एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट है या पुराने लेक्चर्स में कोई डाउट है या PHP के प्रोग्राम्स में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू आज के।